अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर। क्या वाक़या अफ़गानिस्तान को फ़तह करना नामुमकिन है? मौर्रिख़ीन इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ पेशन गोई क्या है, इस पर भी बात होगी। दोस्तों, इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान जनूबी एशिया के वस्त में एक ज़मीन बंद मुल्क है, जिसमें 42% के करीब आबादी पश्तूनों की है। पठानों की रिवायात में कैस अब्दुल रशीद और पठान को एक मरकज़ी हैसियत हासिल रही है। इसी वजह से इनको पठान का मुअर्रिस आला करार दिया जाता है। बाज़ रिवायात के नज़दीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी पश्तून थे जिनका नाम कैस अब्दुल रशीद था। कैस अब्दुल रशीद वो पहले पश्तून सहाबी थे जिन्होंने मदीने में खुद हाज़िरी देकर पूरे ख़ानदान के साथ इस्लाम कबूल किया और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक़ में दुआए खैर भी की। दोस्तों, ये तो थी पठानों की तारीख़। अब हम बात करते हैं पठानों के अफ़गानिस्तान और आलम इस्लाम में किरदार का। दोस्तों, बाज़ ज़ईफ़ रिवायात में ये बात मिली है कि फ़तह मक्का के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद से फरमाया, अपने अफ़गान साथियों को बुला लाओ। तो खालिद बिन वलीद आपका हुक्मनामा कैस बिन अब्दुल रशीद के पास ले गए। कैस अब्दुल रशीद ने एक बहुत बड़ी जमात मुजाहिदीन की हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ भेजी, जिन्होंने मक्का फ़तह कर लिया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से उन सरफरोशों के लिए एक लफ्ज़ निकला, बुत्तान, यानी सख्त लकड़ी, जो बाद में बिगड़ता बिगड़ता पठान हो गया। दोस्तों, अफ़गानिस्तान पर सिकंदर आज़म का हमला तारीख़ में काफ़ी अहमियत का हामिल रहा है। अगरचे सिकंदर आज़म ने अफ़गानिस्तान के बेशतर इलाके फ़तह कर लिए थे, मगर पठानों पर मुश्तमिल इलाका वो कभी भी फ़तह नहीं कर पाया। सिकंदर आज़म यहाँ पर 4 साल रहा। उसने यहाँ पर एक रुखसाना नाम की लड़की से भी शादी की और उससे एक बेटा पैदा हुआ। एक मशहूर रिवायत मौजूद है कि सिकंदर की माँ ने सिकंदर आज़म को ख़त लिखा कि बेटा, 6 साल में तुमने आधी दुनिया फ़तह कर ली, लेकिन एक छोटे से मुल्क पर इतना अरसा क्यों? तब सिकंदर आज़म ने जवाबी ख़त में लिखा कि आए माँ, तूने यूनान में एक सिकंदर जना है, यहाँ हर माँ ने सिकंदर पैदा कर रखे हैं। मैं एक सिकंदर सैकड़ों सिकंदरों से कैसे लड़ूं? दोस्तों, दूसरा वक्त जब अफ़गानिस्तान के पश्तून अक्सरियत वाले इलाके को फ़तह करने की कोशिश बरतानिया ने की। सरफरोश अफ़गानों ने एक ही दिन में 16,000 बरतानवी सिपाहियों के गले काट डाले। बरतानिया यहाँ से इबरतनाक अंजाम लिए दम दबाकर भाग गया। तारीख़ में अंग्रेज़ों से एक दिन में ये सबसे बड़ी टक्कर थी, जिसे अंग्रेज़ों ने भांप लिया था और भागने में ही गनीमत समझी। तीसरा वो वक़्त जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। रूसी अफवाज ने 27 दिसंबर 1979 को अफ़गानिस्तान हुकूमत का तख्ता पलट दिया। दोस्तों, वक्ती तौर पर तो रूस को लगा कि उसने अफ़गानिस्तान फ़तह कर लिया है, लेकिन उसे मालूम न था कि ये अफ़गान सरफरोशों की धरती है, आसानी से उसे हज़म नहीं होने देंगे। दोस्तों, रशिया अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी को उस जंग में बरोए कार लाया, मगर मुजाहिदीन की जानिब से पुरज़ोर मुखालफत ने रूस की मशीनों को हिला के रख दिया। रूस एक माह का अल्टीमेटम देकर आया था कि वो पूरा अफ़गानिस्तान फ़तह कर लेगा, लेकिन दोस्तों, हैरानकुन बात यह थी कि भरपूर वसाइल के बावजूद रशिया नंगे अफ़गानियों के ख़िलाफ़ 14 साल की तवील जंग हार गया और अपनी फ़ौजें वापस बुला ली। दोस्तों, इस जंग में हुई एक गैर मामूली बात यह थी कि रूसी आर्मी जनरल मुसलमान हो गया और उसने एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया कि जब मैं जलालाबाद महाज पर था, मैंने आसमान से उतरते हुए घोड़े देखे जो मेरी फ़ौज पर हमला आवर हो रहे थे। मैं समझ गया, बड़ा कोई और नहीं, बड़ा वही है जिसे मुसलमान पूजते हैं। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान की मस्जिद का एक मुअज़्ज़िन जब मरा तो इसकी तशख़ीस और पहचान किसी ने न की, तो ये लाश पुलिस के सुपुर्द की गई। पुलिस हकाम ने जब इस तस्वीर को गूगल किया तो पता चला कि वाक़या ही ये वही रूसी आर्मी जनरल था जो उस वक़्त अफ़गानिस्तान की जंग में रूस की क़ियादत कर रहा था। चौथा वाक़या 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका का अफ़गानिस्तान पर हमला है। दोस्तों, अमेरिका वक़्त की चौथी बड़ी सुपर पावर है जिसने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, लेकिन मुजाहिदीन की पुरज़ोर मुखालफत और क़ुव्वत ईमानी से उसे पसपाई हुई। 17 साल की तवील और महंगी तरीन जंग में अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। अमेरिका की तारीख़ की सबसे बड़ी रुसवाई का सबब अफ़गानिस्तान बना, क्योंकि साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि हमारे फ़ौजी ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं।
اور اب وہ مزید افغانستان میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ ہیں وہ 4 سپر پاوریں جن کے قبرستان افغانستان ہے۔ دوستو آپ کو چند مورخین کے افغانستان سے متعلق خیالات بھی بتاتے چلیں۔ دوستو اس وقت کے برطانوی امیر نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ افغانستان صرف مردوں اور پتھروں کی زمین ہے۔ اکتوبر 1963 میں جب ہیرلڈ میکملن حکومت وزیر اعظم کو سپرد کرنے لگے تو انہوں نے ایلک ڈگلس کو مشورہ دیا کہ جب تک تم افغانستان پر حملہ نہیں کرو گے تمہیں کوئی سخت دشواری پیش نہیں آئے گی۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ایک لائک بھی ویڈیو کو کر دیجیے۔